हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग CITS होल्डर के लिए एक और बड़ी न्यूज़ आ गई है जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और जो यूपी ITI इंस्ट्रक्टर के लिए या अन्य ITI इंस्ट्रक्टर के लिए अन्य प्रदेश में जो इंस्ट्रक्टर निकलने वाले थे, अभी केंद्र सरकार के कैबिनेट मंजूरी ने दी थी, तब तक अभी कल की डेट में यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। लेकिन आज एक और गुड न्यूज़ आई है कि यूपी ITI इंस्ट्रक्टर के लिए कितने वैकेंसी आने वाली है। जो कि कैबिनेट में बात हुआ था वो आज रिलीज किया गया है। अभी वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन मैं आप लोग को पेपर कटिंग दिखा दे रहा हूँ कि कितने वैकेंसी आने वाली है ना। चलिए मैं चलता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आलोक कुमार जी कल की डेट में यानी कि 3 तारीख को ये ट्वीट किए थे, 3 जनवरी 2021 को, कि ITI इंस्ट्रक्टर सर्विस रूल गॉट अप्रूव ऑफ यूपी कैबिनेट टुडे। ठीक है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा आज जो है कि ITI इंस्ट्रक्टर की सर्विस के रूल को अप्रूव कर दिया गया है। वी हैव टू इश्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एंड वैकेंट ITI इंस्ट्रक्टर पोजीशन वेरी सुन। और ये बोल रहे हैं कि हम बहुत ही जल्द ITI इंस्ट्रक्टर की जितने भी खाली सीट हैं उसको बहुत ही जल्द भरेंगे, एडवर्टाइजमेंट इसके लिए निकालेंगे बहुत जल्दी। तो ये यूपी कैबिनेट के मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार से भी इसे मंजूरी मिली थी। ITI में अनुदेशक पद पर भर्ती के लिए CITS की अर्हता अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब आप CITS नहीं किए हैं तो नहीं भर पाएंगे। पहले क्या होता था, आप ITI के बाद या आप पॉलिटेक्निक के बाद या BTech के बाद यदि आपके पास एक्सपीरियंस होते थे तो सिर्फ आप यहाँ पे अप्लाई कर देते थे और CITS की वेटेज कुछ मिलता था। अगर आप CITS होल्डर थे उस समय तो 10% बस मिलता था, 5%, 10%, 20% ऐसे मिलता था। और आपको उस समय जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लिखित भी परीक्षा नहीं होती थी, न रिटन परीक्षा होती थी, सिर्फ इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले लिया जाता था। उसमें बहुत घोटाले भी होते थे। जिसका कांटेक्ट है तो इंटरव्यू में ऐसे ही पास कर देते थे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन हल्के हल्के पूछ कर चलिए जाइए और उसको सिलेक्शन मिल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे ITI में अनुदेशक पद की भर्ती के लिए CITS की अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात यानी कि आप CITS होल्डर होनी चाहिए और चयन में लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों पे होगा ज़्यादा महत्व ना। यानी कि अब इंटरव्यू को ख़त्म करके यहाँ पे आप लोग को लिखित परीक्षाएं ली जाएंगी प्राप्तांकों को। मैं लिखित परीक्षा की सिलेबस भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्या सिलेबस है। नियमावली जो चेंज हुआ है, कैबिनेट मंजूरी दी है, उसका क्या मतलब कि यहाँ पे सिलेबस है जो यूपी ITI इंस्ट्रक्टर में पूछा जाएगा। ये निर्देशानुसार CITS परीक्षा का मूल्यांकन भारत सरकार के अधीन किया जाएगा और आपके लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों को वरीयता दी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। इस वजह से आप लोग सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और देखिए आज की जो पेपर है ना, उसमें आया था अनुदेशक के लिए CITS अनिवार्य होगा। मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ वो पेपर कटिंग भी। ये तो है कि CITS को अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसी भी स्टेट में अगर निकल कर आ रहा है ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी तो उसमें CITS वाले ही जाएंगे। जो कि आप लोग देख सकते हैं, सेवा नियमावली 2021 कैबिनेट ने मंजूरी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट के ITI के लिए। अब देखिए यूपी ITI इंस्ट्रक्टर में कितनी वैकेंसी निकल कर आने वाली है, तो ये आज ही के पेपर है, अभी तुरंत आ ही रहा है, जिसमें ITI में 2504 अनुदेशकों की भर्ती जल्द की जाएंगी। इसमें देखेंगे ITI 2504 अनुदेशकों के पद पर भर्ती जल्द की जाएगी। 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य यहाँ पे है। यानी कि यदि आप लोग ऐसे ही लगे रहेंगे तो एक महीने के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट को मानना है कि इसमें भी लेट होगा। बहुत से कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आचार संहिता से पहले इसे लागू कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए आपको अधिक से अधिक ट्वीट करिएगा आलोक कुमार जी को कि जो एडवर्टाइजमेंट है जल्द निकाल दे। आचार संहिता से पहले आ जाएगा तो ये वैकेंसी कंप्लीट हो सकेगी। अगर आचार संहिता के बाद आता है तो ये जो वैकेंसी है फिर लटक जाएगी, यानी कि फिर नहीं आने वाली। यह जानकारी व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने लोक भवन में सोमवार को दी। तो यहाँ पे 2504 अनुदेशकों की पदों की भर्ती किसने दिया है, तो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के कपिल देव अग्रवाल हैं वो लोक भवन में सोमवार को दी है। उन्होंने बताया कि यह भर्ती पिछले 13 साल से अटकी हुई है। इसमें जो अड़चन आ रही है उसे दूर किया गया है। इसके लिए पिछले दिनों सेवा नियमावली में बदलाव भी किया गया है।
यह भर्ती नई नियमावली के तहत की जाएगी, यानी कि आपकी लिखित परीक्षा के हिसाब से ली जाएगी। मंत्री ने बीते सालों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक 4,21,000 युवाओं को नौकरी दी है। ये 4,21,000 अदर जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, या अन्य जैसे यूपी की वैकेंसी आई थी वह पुलिस वगैरह लेके, उनको बताया जा रहा है। प्रदेश के कुल 8.98 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। ये किस में निकल कर आया है? तो ये अमर उजाला के आज ही के पेपर में निकल कर आया है। आप लोग इस पेपर कटिंग को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप अधिक से अधिक कुछ नहीं करिए, अभी ट्वीट आलोक कुमार जी को करिए, और जो हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं कपिल देव अग्रवाल, इनको आप लोग जो कि कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के राज्य मंत्री, इनको अधिक से अधिक ट्वीट करिए कि एडवर्टाइजमेंट जल्द से जल्द सर निकाल देना। तो मुझे उम्मीद है इसी तरह की ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और अपनी तैयारी के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और चलिए मैं सिलेबस भी बता दे रहा हूँ कि यूपी ITI इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको क्या इससे सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिएगा। गूगल को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है successcareer.co.in ना, successcareer.co.in, ठीक है, विदाउट स्पेस आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे सक्सेस कैरियर के, और यहाँ पे देखिए आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, चाहे अन्य अदर लैंग्वेज जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसमें पढ़ लेंगे। आप नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। अपने दोस्तों को बताया कि CITS एप्लीकेशन फॉर्म 2022 का कब आने वाला है, यहाँ पे पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए UPSSC ITI इंस्ट्रक्टर का पेपर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप लोग पेपर को पढ़ सकते हैं। और UP ITI इंस्ट्रक्टर सिलेबस 2021 जो निकाला गया है वही 22 में भी रहेगा, अभी जल्द रिसेंटली निकाला गया। तो मैं सिलेबस भी दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को मॉडल भी दिखाऊंगा। इसको ओपन कर लीजिएगा। अब UPSSC ITI इंस्ट्रक्टर सिलेबस 2021 जो जारी किया गया था वो मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती UPSSC है, सिलेबस जो है यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या क्या सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि आप लोगों का क्या आने वाला है। जो कि ITI भाग 1 भाग 2 में विषयगत ज्ञान 60 क्वेश्चन होगा, सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन, जो कि टोटल आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे ना, ये 100 होगा यहाँ पे। अब देखिए आप लोग का जो 60 क्वेश्चन है ना विषयगत ज्ञान में, ये इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, रोजगार कौशल से आने वाला है, जिसमें अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन होंगे, सूचना प्रौद्योगिकी के 20 अंक होंगे। यहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने बता दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देख लीजिएगा। पर्यावरण शिक्षा जैसे व्यवसाय जनित जोखिम, प्राथमिक चिकित्सा से यहाँ क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पर्यावरण मुद्दे से बनेगा। फिर श्रम कल्याण और कानून जो कि 20 अंक का होगा, इससे बनेगा, जो कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी में ही मिलेगा। विभिन्न कानूनों को प्रत्याभूत लाभ, गुणवत्ता प्रबंध, ये सभी आपको यहीं से मिलेगा। फिर आगे आप देखेंगे भाग 2 में, तो भाग 2 में आपको टोटल 40 अंक का होगा, जिसमें आप लोग को भारतीय संस्कृति की विरासत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर आपका भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, औद्योगिक मौलिक अधिकार, फिर यहाँ के भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित विषय, हरित क्रांति, ये सभी आप लोग को यहाँ मिल जा रही है ना। फिर आपको करना क्या है, चलिए मैं मॉडल पेपर के लिए आप लोग को बता दूं क्या करना है। मॉडल पेपर आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे, तो बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी में चले जाएंगे। फिर से सिलेक्ट कैटेगरी में आप जाएंगे तो यहाँ आप लोग को पेपर जो है, ये पेपर इंस्ट्रक्टर की देखने को मिल जाएगी, वैकेंसी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो UP ITI इंस्ट्रक्टर पेपर पे मैं क्लिक किया और इसको UPSSC ITI इंस्ट्रक्टर मॉडल पेपर को मैं यहाँ पे क्या किया, ओपन कर लिया। अब यहाँ से सारे मॉडल पेपर जो जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, सिलेबस को ध्यान रख के ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। यहाँ आकर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिले और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए ना। तो यहाँ सारे 100 क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं। ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे मॉडल पेपर को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रख के बनाया गया मॉडल के पेपर को। आप लोग पढ़ें, समझें और अपनी सिलेबस को ज्ञान में लें। तो इसी तरह की मैं आप लोगों को मॉडल पेपर मॉक टेस्ट लाने वाला हूं, जो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा। अभी उस पर वर्क चल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे, आप लोगों को इन्फॉर्म मैं कर दूंगा। वैसे आप वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। हाँ, और बुक देखिए, बुक यदि आप ITI इंस्ट्रक्टर के लिए मंगाना चाहते हैं तो यहाँ से शॉप नाउ कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 120 रुपये है, जो कि अमेजन पे अवेलेबल है। UP ITI इंस्ट्रक्टर की पूरी सिलेबस रख कर ध्यान में बनाएंगे।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाली CITS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए और आपकी तैयारी हो पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप पर्सनल क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज।